हाय गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को ATC A2D चैनल में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का थीटा का मान निकालने के लिए बताएंगे कि किस तरह से साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान निकाला जाता है बहुत ही सरल विधि के द्वारा, जिसे आप याद कर लेने से आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको 6 कॉलम बनाना है, जो हम बोर्ड पे कॉलम बना चुके हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको थीटा को दर्शाना होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा, हम लिख दिए। उस पर थीटा के सामने वाले कॉलम में आपको मान रखना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद सेकेंड कॉलम में, दूसरा कॉलम में आपको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। तो सबसे पहले क्या करना है, सेकेंड कॉलम में आपको 0 से गिनती शुरू करना है। तो 0 से गिनती शुरू करेंगे तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमें इस सभी को 4 से डिवाइड देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जो कट रहा है उसे काट दीजिएगा, जो नहीं कट रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हो गया 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी यह हो गया आपका, यह जो डिवाइड देंगे हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1/4 ही रहने दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा 1/2, इसको कर दीजिएगा 3/4, यह हो जाएगा 1। उसके बाद आपको क्या करना है, रूट लगाना है। इस तरह से आपको रूट लगा देना है। रूट लगा देना है आपको। इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है 1 और √4 का वर्गमूल होता है 2। 1 का वर्गमूल होता है 1, √2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए √2। 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए 3, 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। यानी कहने का मतलब हुआ साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यह आपको याद रखना होगा। दूसरा आपको निकालना है कॉस थीटा। कहने का मतलब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 35 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जो आपको बताना होगा। तो आपको क्या करना है, 90 का मान जो है 0 में रखना है, 60 का मान 30 में रखना है, 45 का मान 45 में रह जाएगा, फिर 60 का मान 30 वाला मान रखना, 90 वाला मान 90 में आपको 0 का मान रखना। यानी क्या करना है, इसको आपको उलटते चलाना। यानी यहाँ से इसका मान यहाँ शुरू करेंगे, इसका मान यहाँ शुरू करेंगे, इसका मान यहीं रह जाएगा, फिर इसका मान यहाँ हो जाएगा, इसका मान यानी अंत वाले को फर्स्ट शुरू करना और शुरू वाले को लास्ट में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ
कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, फिर हो जाएगा कॉस 60 का मान हो जाएगा आपका 1/2, और कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। टैन थीटा, यानी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, यानी दोनों को बटा कर देंगे तो हम 1 से भागा देंगे 0 में तो वह हो जाएगा 0, इसको भागा देंगे तो आधार से आधार कट जाएगा, यानी हर से हर कट जाएगा, आधार रह जाएगा, यानी इसका आधार 1, इसका आधार हो गया आपका √3, यानी 1/√3। इसका देखिए आधा हर से हर कट जाएगा, यानी 1/1, यानी 1 रह जाएगा, इसका हर से हर कट जाएगा तो ऊपर जो है आधार इसका इसका आधार रह जाएगा, यानी 1 हो जाएगा √3/1, तो 1 खाली 1 नहीं लिख सकते, फिर √3 लिख देंगे, और इसका मान हो गया 0 से हम कोई किसी में भागा नहीं पड़ता है, इसलिए यह हो गया इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का विलोम है, तो साइन थीटा का मान जो है 0, तो इसका विलोम हो जाएगा, यानी साइन 0 का मान जो आपको याद करना होगा अपरिभाषित, यह हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इसका विलोम हो जाएगा, यानी 0 जो है इसका विलोम अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा √2, इसका विलोम हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा ये, और यह चला आएगा नीचे, और इसका मान हो जाएगा आपको 1, यानी कहने का मतलब एक का विलोम एक ही होता है, एक का विलोम कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद हम लोग को जानना होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा को उस तरह से, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का विलोम होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का विलोम होता है। तो देखिए ये इसका 1 का जो विलोम होगा 1 ही रह जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा 2/√3, इसका विलोम हो जाएगा √2, और इसका विलोम होगा आपका, इसका विलोम हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, और इसका विलोम हो जाएगा अपरिभाषित, इस तरह से। उसके बाद आपको हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा को हम बोलते हैं कॉट थीटा, यानी यह हो जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा नीचे, तो यानी यह हो जाएगा अपरिभाषित। ये देखिए इसमें आपको यह ऊपर होता है नीचे होता है तो कट जाएगा, यानी यह रूट रह जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा √3। उसके बाद इसका जो हो जाएगा विलोम आपका, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना होगा, तो इसका विलोम भी चलते हैं तो इसका 1 का 1 ही रह जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा 1/√3, और इसका जो होता है आपको कर देना होगा 0 हो जाएगा, यानी कॉट जो होता है 0 का मान जो होता है 0 होगा, यानी इस तरह से आपको कॉलम में याद करना होगा। अब आइए इससे हम एक नोट में लिखाते हैं, नोट नंबर कहता है त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। यह आपको नोट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, मतलब हल समझाते हैं, से लिखा हुआ साइन π/6 लिखा हुआ, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो आपको देखिए यह जो हो जाएगा साइन हो गया, पाई का मान बताएं 180/6, 6 18, यानी हो जाएगा साइन आपका 30, और साइन जो 30 होता है वह कॉस 60 के बराबर होता है, यानी साइन 30 जो है कॉस
कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको हल करना होगा। यानी जहां पर त्रिकोणमिति में पाई का मान दिखाई दे दे वहां पर आपको 180 रख के हल कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको आसान हो जाए और इससे संबंधित जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपको बना लेना है। आइए हम कौन से क्वेश्चन किसके बराबर होता है वह बताते हैं। कहता है साइन 30 बराबर होता है कॉस 60 के। कॉस 60 के। दूसरा आपको जानना होगा साइन 45 बराबर होता है कॉस 45 के। तीसरा आपको जानना होगा साइन 60 बराबर होता है कॉस 30 के। पांचवा हो जाएगा tan 30 बराबर होता है कॉट 60 डिग्री के। पांचवा आपको जानना होगा कॉस 60 बराबर होता है tan 60 बराबर होता है कॉट 30 के। छठा नंबर कॉसेक 45 बराबर होता है सेक 45 के। इस तरह से आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा। यानी यही रहेगा क्वेश्चन आपको यहाँ पर साइन पाई बटा 6 बराबर कॉस पाई बटा 3। इस तरह से आपको रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो आपको क्या होगा साइन 180 बटा 6 बराबर कॉस 180 बटा 3। 6 या 18 3 6 18 साइन 30 बराबर कॉस 60। और साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा जो बराबर है। यह क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ देगा कि tan पाई बटा 4 किसके बराबर है। तो आपको बताना होगा tan पाई का मान 180 बटा 4। इसको काट देंगे तो 4 चौके 16 4 चौके 16 2 बच गया 5 चौके 20 यानी tan 45। तो tan 45 किसके बराबर होता है। तो tan 45 जो होता है बराबर आपको cot 45 का। cot 45 का। cot 45 का यानी आपको cot 45 का होता है बराबर होता है tan 45 बराबर cot 45 का मान बराबर होता है। इस तरह से आपको एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको हल कर लीजिएगा और अच्छे नंबर आप लाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप इसे अच्छे से तैयारी कीजिए और इसके मान को याद करने से आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में और शॉर्ट क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम देगा। तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा और वीडियो को शेयर और कमेंट लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।